नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी बहुत तरक्की कर रही है दोस्तों। हर एक एपिसोड में उसका रूप आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये रूप किस तरफ बढ़ रहा है, ये डिम्पी को पढ़ने वाली गालियां ही बता रही हैं, जो हर पब्लिक वॉइस में प्रोस प्रोस के आती हैं। और डिम्पी डिजर्व भी अभी वही करती है, क्योंकि जो डिम्पी कर रही है ऐसा कोई नहीं करता है। कोई एक एग्जाम्पल डिम्पी जैसी होगी जो इतनी बड़ी एहसान फरामोश होगी और अपनी पीड़ा को इतनी जल्दी भूल के नए लोगों को और अपने ही लोगों को पीड़ा देने की बात करती होगी। तो डिम्पी की चर्चा आज हर ऑडियो में है, तो आपको सुनाती हूँ क्या कह रहे हैं आप सब डिम्पी के बारे में और क्या कह रहे हैं आप अनुपमा के बारे में। तो आपके ऑडियो सुनाने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा था। मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगा जब अनुज अनुपमा छोटी अनु के लिए सब करते हैं। बड़ा प्यारा सीन लगा। इतने दिनों बाद वो दोनों अच्छे हैं। अब इन दोनों को साथ में ही दिखाएं, अलग अलग ना दिखाए, बहुत हो गया। और जो भी झगड़े हैं लड़ाई है वो ये करे। पर डिम्पी का कमाल बोलना पड़ेगा। इतना एहसान फरामोश आज तक नहीं देखा। आप कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो उसके साथ हुई है उन चीज़ों से इतने जल्दी कोई उभर के सामने नहीं आता है। पर डिम्पी ने इस तरह से हरकत की, बहुत गलत किया। मतलब क्या कहते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने ही घर में पीठ में छुरा भोंके, जो जिसके लिए जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अनुपमा का भी नहीं सोचा, अनुज का भी नहीं सोचा है। तो अनुज उसी का मिस्टर ना। बरखा अपना लाभ रही है। और आज अंकुश की सोच बड़ी अच्छी लगी कि अनुपमा उसकी अनुपमा सोच रही है उसकी बेटी नहीं है, फिर भी अनुपमा ना कर रही है और मेरा बेटा। अब अंकुश ने अपने बेटे को ले आना चाहिए, बरखा के ऐसी तैसी करना चाहिए। अब है ना, इन लोगों को वाट लगाना चाहिए। गुरु माँ के बारे में बोलूँगी कि गुरु माँ कहलाने लायक नहीं है। बहुत घटिया। माना कि नुकसान हुआ, फिर भी उसने बोला ना कि मतलब अगले इवेंट में ये कर देंगे नकुल ने। फिर भी स्वाभिमान और क्या कहते हैं, ईगो हर्ट हो गया है गुरु माँ का। ये गलत है। किसी माँ का और किसी के बच्चों का नुकसान करने का गुरु माँ को बाद में गुरु माँ बहुत पछताएगी। और अनुपमा और अनुज ने उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। इतना भी क्या, किसी के लिए इतना ईगो और इतनी दुश्मनी रखना बहुत गलत बता रहे हैं। थैंक यू अंजू मैम। और मेरी सारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आपको भी गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत दिनों बाद मैंने अपना ऑडियो डाला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार वापस पलट के आ गया था, टाइफाइड निकला था। अब ज़रा ठीक है दवाई वगैरह से, पर फिर भी थोड़ी कमज़ोरी है, इसलिए सॉरी। है मैं बात डाल ही नहीं पाई। पर आपका भी मैंने बराबर सुना, लेटे लेटे सुनती थी, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू रेखा जी। मैं भी सोच रही थी कि आप इतने दिनों से ऑडियो नहीं भेज रही हैं, तो आपकी तबीयत वगैरह ठीक हो, यही मैं दुआ कर रही थी, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है और वही आपको फिर से बुखार आया। तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और अच्छा लगा सुन के कि आप सेहत खराब में भी मेरे ऑडियो या वीडियोस को देखती थी, लेटे लेटे सुनती थी, बहुत अच्छा लगा। बाकी अनुपमा के बारे में आपने जो कहा है, धारावाहिक के बारे में, वो हमने बता ही दिया है। तो धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी अपने नए नए ऑडियोस भेजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सॉरी अंजू जी कल के लिए कि कल मैंने ऑडियो अपना बनाया पर सेंड करना भूल गई। और जब याद आया तो बहुत देर हो गई थी। कल दरअसल हम लोग कल मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मराठी मूवी देखने गई थी, बाईपन भारी देवा। पूरी तरह से औरत के पर आधारित फिल्म थी, बहुत अच्छी थी। कुछ कॉमेडी भी बहुत थी उसमें, कॉमेडी भी बहुत था और स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, औरतों पे दिखाई थी वो। और
अच्छा था, फिल्म बहुत अच्छा लगा और उस चक्कर में भूल गई मैम मैं जल्दी जल्दी में ऑडियो सेंड करना। और फिर जब याद आया तो बहुत टाइम हो चुका था, 4 साढ़े 4 4 सवा 4 बज गए थे, इसलिए फिर मैंने सेंड नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी अंजू जी। और कल का और आज भी मैंने फिर से बरखा के मुँह से जो सुना, और परसों वनराज ने कहा था अपने एक स्टेटमेंट में, और शायद कल ही कहा था ऐसा कुछ, तो भी कल कहा था या परसों याद नहीं आ रहा मुझे, पर कहा था कि क्या ऐसे बिना माँ के बच्चे पल नहीं लेते, क्या हम देख लेते संभाल लेते। और आज बरखा ने भी कहा था कि हम संभाल लेते या फिर कोई रख लेते हम लोग। तो ये बात गलत है। बच्चे हाँ पल जाते हैं, बहुत से बच्चे पलते हैं, ऐसे कितने दुनिया में होगा कि जो बिना माँ के नहीं पलते, पर उनके सामने उनका जो लाइफ होती है वो हम आपकी पूरी तरह से देखते नहीं या फिर देखना नहीं चाहते। तो इस टाइप के जो नाखुश बच्चे ऐसे हैं कि स्ट्रांग होते हैं, और या फिर कुछ बच्चे छोटी की तरह होते हैं, जो बहुत से हाथ से उसके साथ जो हुआ, एक तो अनाथ आश्रम में माँ बाप के लिए तड़पना, माँ बाप का मिलना, फिर माँ उसकी बायोलॉजिकल मदर का आना, और फिर से माँ मम्मी पापा का बिछड़ना, और फिर से माँ अपनी खुद की बायोलॉजिकल मदर का मर जाना, और ये ऐसे इतने सारे हादसे, और फिर ये और एक कि उसकी मम्मी भी उसे फिर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही। तो ये बहुत नाजुक दौर होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जो उसने इतना छोटे कम समय में इतना सब कुछ देख लिया, तो उसके लिए हैंडल करना, और उसको किसी और के लिए कोई और उसे क्या संभालेगा। तो वो बहुत अलग बात है। इन लोगों ने दोनों ने जो बोला वो मुझे सही नहीं लगा था, बरखा ने भी बोला और वनराज ने भी कहा था, तो ये गलत है। मेरे ऐसे बहुत से मैंने बच्चे देखे जो जिस टाइप के किस टाइप से उनका फ्यूचर होता है, पूरी तरह से सेटल नहीं होता है, बर्बादी होता है, या तो फिर बच्चे बहुत डरे समय से होते हैं, बड़े भी हो जाते तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है। तो एक बात बात मैं शेयर नहीं करना चाहती एक्चुअली, बहुत टाइम चला जाएगा, पर मेरे एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ भी ऐसे होता। अडॉप्ट किया था बच्चे को, पर अडॉप्ट करने के कुछ 2-3 सालों में फादर की डेथ होगी, फिर 1 साल में मदर की भी डेथ होगी। तो उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। मामा क्या रखा गया उसे, उसकी मम्मी ने जाने के पहले अपनी उसकी पूरी जवाबदारी उसके मामा को दी थी, और भूकंप पीड़ित में से बच्चा लिया था उन्होंने गोद। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने रखा, पर उनसे भी हैंडल नहीं हुआ बच्चा, उन्होंने हॉस्टल में रखा, पर वो बच्चा पूरी तरह से बिगड़ गया मैम, पूरी तरह से उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप वो रहना चाहिए क्या। और आज तो हमको किसी को ये भी पता नहीं कि वो बच्चा कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या नहीं है, हम में से किसी को पता नहीं कहाँ गया कैसे गया। तो इस टाइप का होता है मैम। तो ये जो कहना कि बच्चे पल जाते हैं, तो हाँ पलते होंगे, पलते हैं, पर हर बच्चे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, पर छोटी की कंडीशन बिल्कुल सेम उन्हीं नाजुक हालातों से गुजरी हुई है। तो ये बात मुझे कहनी थी। और आज का शो भी डिम्पल ने तो जो करना था कांड वो तो कर ही दिया, और बदतमीज़ी की हद नहीं है। आज बापूजी से जो आज तक कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की जो आज डिम्पी बोल गई। और समर भी अभी कोई रिएक्ट तो नहीं किया उसने, पता नहीं क्या, पर हाँ बा ने अच्छा जवाब दिया। सिर्फ बाय की जो उसको बोल रही है, बाकी का कोई बोलते हुए दिखता नहीं। थोड़ा बहुत काव्या ने बोला कि डिम्पी तुम ऐसा भी बोल सकती थी वगैरह वगैरह, पर डिम्पी कभी किसी का सुनेगी नहीं, खुद का देखती है। अरे जब वो अनुपमा की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी। अनुपमा की इज्जत नहीं कर पाई उसने, अनुपमा से भी बदतमीजी से बात की, तो किसी और की क्या ही करेगी। ये डिम्पी जैसे घटिया लोग नहीं सुधरेंगे। और अभी जो समर क्या करता है, ये तो समर पे डिपेंड करता है मैम कि समर अभी जो देखा अभी रिकैप में, तो उसकी जो एकेडमी को सील कर दिया गया, तो अब समर कैसे लेता है, क्या डिम्पी की बातों में आता है या फिर अपनी माँ के साथ खड़ा होता है, ये देखने जैसा है समर का। और ये डिम्पी है ना जो करा है ना मैम, तो इसने सच बोलूँगी मैं कि ये ना इसने अपने ही ये गड्ढा खोदा और ये गिरेगी, इस गड्ढे में खुद ही गिरेगी ये। और डांस अकेडमी अभी
बंद हुई है, तो उसका क्या इन लोग अर्थ मतलब निकालते हैं, अच्छा या बुरा, या तो अपने लिए सबक निकाले तो अच्छी बात है कि हमने जो गलत काम किया उसका हमें सबक मिल गया, या फिर से अनुपमा पे ही डालेंगे सब कि अनुपमा की वजह से हुआ है, मम्मी की वजह से हुआ है, इस टाइप का फिर से इन लोग यही करेंगे। कुछ कर नहीं कुछ तो करेंगे नहीं, खुद ने तो कभी कुछ नहीं किया, पर अगर अब जो भी इनके जो भी होगा तो वो सब अनुपमा की वजह से होगा। अनुपमा गलत है, ये हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं उसके लिए तलवार लेके। तो ये शाह परिवार का पहले से है, पर अभी मुझे लगता है कि देना चाहिए, वनराज ने साथ देना चाहिए अनुपमा का, और कम से कम अगर साथ में खड़ा ना हो तो डिम्पल जैसे लोगों को तो भी कंट्रोल में रखे, और ये कहे दिखाए कि वो डिम्पी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मालती देवी का कहर है अभी बाकी। मालती देवी क्या करेगी, अनुज कह तो रहा है कि अनुपमा वो माफ़ती है, बार बार जो माफ़ी शब्द डाले जा रहे हैं, तो कहीं कहीं लगता है मुझे, कल भी मैंने कहा था कि अनुपमा माफ़ी मांग लेगी, अनुपमा को माफ़ कर देगी, पर आज जो उन्होंने क्लियर कहा कि तुम्हें माफ़ी चाहिए होगी तो जो मैं कहूँगी वो करना, तो जिस डांस पे उसे, जिस गाने पे उसे डांस करना आप लगाए, तो सच कहा था अंजू जी कल आपने कि ये गुरुकुल की शान के खिलाफ है। इस टाइप के गाने जो है, गाने में कोई बुराई नहीं है, वो एक आइटम सॉन्ग है, वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, पर ये गुरुकुल जैसी जगह जहाँ पे शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए और इस टाइप के होना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक डांस होना चाहिए, वहाँ इस टाइप का दिखाते हैं आइटम सॉन्ग जैसी चीज़, तो वो गलत है। तो मालती देवी ने खुद अपने ही हाथों, अपने ही शिष्य के माध्यम से अपना गुरुकुल का अपमान करवाया है, तो ये उनको भारी पड़ेगा और समझ में आएगा उनको इस बात का। जब अभी गुस्सा है, गुस्से में इंसान सचमुच बहुत कुछ बर्बाद कर जाता है, तो मालती देवी भी अपनी बर्बादी लिखेगी, उसके पहले वो बहुत कुछ ऐसा करेगी। आज उन्होंने कहा कि मैं जिस वजह से इसने ये सब किया वो वजह से उसे दूर करते, तो मुझे लगता है कि कहीं छोटी के साथ गलत ना करे, ये बस लगता है मुझे। तो अभी देखने जैसे आगे क्या होता है। और अनुपमा ने भी वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, तो अनुज तक ये बात आती है नहीं, तो आएगी, न्यूज़पेपर है, अनुपमा नहीं बताएगी तो अंकुश बताएगा, कैसे भी पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते क्या होता है आगे। और आज बरखा के साथ अंकुश ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उसको जवाब दिया, बहुत अच्छा बोला, और मुझे लगता है कि उसने अपने बच्चे को ले ही आना चाहिए, इसके सामने तो ला के बिठाना ही चाहिए उसे। और है अनुपमा वहाँ, वो उसकी तरफ भी ध्यान देगी, और तभी ये बरखा को समझ में आएगा कि क्या होता है। जब तक इसको भी तो कोई नचाने वाला चाहिए, या इसको भी तो कोई उलझा के रखना चाहिए, तो ये सब दिखाना चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं, मेकर क्या चाहते हैं, ये तो हमें नहीं पता, पर आने वाला ट्रैक बहुत भारी है ही, और कुछ होगा, देखते हैं अनुज अनुपमा कैसे ये करते हैं। हाँ, एक बात और कि आज अच्छा भी बहुत अच्छा दिखाया, अनुपमा की वो कोशिश बहुत अच्छी थी छोटी के लिए, जो छोटी को खुश करने के लिए, छोटी को उसकी माँ के दुख से उभारने के लिए, और बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगता है अनुज अनुपमा को तो है पहले से, पर आज दोनों के बीच में जो भी अच्छा दिखा बहुत अच्छा लगा। और वो सॉन्ग भी मुझे बहुत दिनों बाद सुनने को मिला, ओ अनुपमा तू मेरा दिल तू मेरी जा, तो पर वो शॉर्ट टाइम के लिए है, क्योंकि अभी जब तक मालती देवी का कुछ होता नहीं तब तक अभी, और पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, पर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, और अच्छा लगा आपने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। ऑडियो भेजना भूल गए उसके लिए सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ सॉरी मत बोलिए, ये फैमिली शो है, हम सब एक जैसे हैं, कुछ आगे पीछे होता है तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तो सॉरी मत बोलिए, मेरा यही कहने का मतलब है। बाकी आपने जो बोला है सब अच्छा है, आप जो बोल रही हैं वनराज और बरखा के बारे में, खास करके जो आपने एग्जाम्पल दी है, आपने बताया है अपने ही रिलेटिव के साथ जो आपने बच्चे की बात बताई है, तो सच में सोच के बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा कहना बड़ा आसान है कि बाकी बच्चे जिनकी माँ नहीं है वो भी तो पलते हैं, मगर ये पलना
ये पलना भी क्या पलना होता है जिसमें बच्चों को माँ का प्यार ही ना मिले। तो ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बिना माँ के पलते हैं उन बच्चों को पूछ के देखिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। तो ये कहना बड़ा आसान है, मगर जिनके ऊपर होता है उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आपने सही बात कही है वर्षा, बहुत ही अच्छा लगा आपका ऑडियो। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, सादर प्रणाम। सारी सहेलियों को और सारी सखियों को और सारी बहनों को मेरे तरफ से नमस्ते। आज कहना चाह रही हूँ, कल तो आपने कहा था कि मुझे तो एहसान फरामोश क्या बोलते हैं ना, क्या बोलूँ उसको, डिम्पी ड्रैगन बोलूँ या क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन बिलीव इट। ऐसी अगर बहू हो तो भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी बहू आए। जो इतना अनुपमा ने किया है उसके लिए, इतना संभाला है, इतना प्यार किया है, इतना टेकलिटी किया है उसके साथ, मतलब उसको इतने सारे आदमियों से बचाना, मोलेस्टेशन से बचाना, उसके लिए केस करके उसको बचा के निकालना, इतना कुछ करने के बाद वो बोलते हैं ना कि कुत्ते को रोटी खिलाओ तो वो वफादारी नहीं भूलता, लेकिन सांप को दूध पिलाओ तो वफादारी क्या वो वापस आके उसी आदमी को डसता है। इसीलिए मेरा तो मन कर रहा है कि आज डिम्पी को यही वर्ड दूँ, और ये वर्ड क्या, उससे ज़्यादा ही कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं बोलूँगी। ये मेरे सम्मान, ये मेरे औरत होने के सम्मान पर मुझे लांछन लगेगा कि मैं कैसी औरत हूँ जो उस लड़की के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। इसलिए मैं ये बात नहीं कहूँगी। आज एक बात और कहना चाहती हूँ अनुपमा से कि इतना वफादारी करना सही नहीं है। किसी का हेल्प मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। अगर तुम अपने बारे में सोचोगी ना, तब तुम्हारे पीछे सब खींचे चले आएंगे। अगर तुम सबके बारे में सोचोगी ना, अपने आप को पीछे रखोगी ना, तो कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए पहले खुद को देखो कि मैं क्या हूँ और मेरे को ही क्या करना है। तुम्हें कितनी बार अनुज ने समझाया था, यहाँ तक कि समर भी, देविका ने समझाया था कि हु आर यू। ये कमज़ोरी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सबके बारे में सोचती हो, अपने बारे में नहीं सोचती हो। इसीलिए जो आता है तुम्हें ठग कर चला जाता है और तुम ठगी जाती हो। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को भी देखो। अब तुम्हें वो अनुपमा बनना पड़ेगा जो सैनी टाइप में थी, और प्लीज़ वो अनुपमा इस बैक देखना है हम लोग को, जो लड़कर आगे निकलती थी, जो बेबस होके नहीं, जो लड़ के आगे। अपने गुरु के साथ भी लड़ो। ऐसी कौन सी गुरु है जो अपनी शिष्य का भविष्य बर्बाद कर सकती है, उसकी एकेडमी को सील करा सकती है, अपने आप से लड़ सकती है। मैं तो यही कहूँगी अनुपमा, अब किसी के लिए मत सोचना, सिर्फ अपने लिए सोचो कि अब अगर अब तुम सबके लिए सोचोगी तो बाद में यही लोग खंजर झोंकते हैं, यही लोग सब कुछ करते हैं, यही लोग ब्लेम करते हैं। और जब अच्छा होता है तब अनुपमा अच्छी है, अनुपमा वो है, सब कुछ संभालती है। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अनुपमा, किसी के लिए कुछ मत करो। और पहली बात है अंजू मैम, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ और गुस्सा होने वाला बात भी नहीं है। ये एक सामाजिक तौर पर औरतों का मान सम्मान का बात है। ऐसे जो प्रोग्राम दिया गया है, अनुपमा प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया गया है कि वुमेन को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से अपने आप को आगे निकालना चाहिए और कैसे अपने आप से परिवार को संभालना चाहिए, ये चीज़ इसमें सिखाया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि परिवार को संभालो, परिवार के लिए अपना जान भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अपने घर में जो छोटी बहू है उसकी ये तरीका मुझे समझ में नहीं आया। जिस लड़की को मोलेस्टेशन से बचाना, जिस लड़की के लिए अपने बच्चों को खतरे में डालना, सब कुछ उसने किया है, आज वो लड़की पेपर में उसके गुरु के साथ, अपनी प्यारी सास के साथ ये लिखकर भेजती है कि इनके कारण धोखाधड़ी हुआ है। और यहाँ तक कि डांस एकेडमी का पेपर वहाँ तक पहुँच जाता है। और उनके गुरुकुल में ऐसी कौन सी बहू होती है भाई कि अपने ही घर में खंजर झोंपे। पहले तो समझ में नहीं आया कि चलो कोई बात नहीं, पहले तुम उस घर की बहू नहीं थी, अब तो बहू हो, उस घर का सम्मान हो। जो बहू सम्मान नहीं कर सकती उसे सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी
और प्लीज़ मेकर से तो कुछ बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो जो मन में आता है वो करके दिखाते हैं। पहले जैसा था कि कुछ अच्छा चीज़ दिखाते थे, कुछ अच्छा समझाते थे कि वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ तो समझ में आता था। लेकिन अभी तो जब से माया ट्रैक ख़त्म हुआ है, मालती मैम का ट्रैक चालू हुआ है, आई कांट बिलीव इट। प्लीज़ इस प्रोग्राम में ये दिखाना बंद करें। और जो आज का प्रोग्राम दिखाया गया है कि छोटी सी बच्ची को वो बड़ा पार्टी देती हैं, उनको अपने स्टेज से बाहर निकालती हैं, तो वो सही है। आई एम वेरी इम्प्रेसिव कि वो बच्ची खुश हो जाए, ठीक हो जाए, यही चाहते हैं। वो भी अपनी माँ खोई है, बायोलॉजिकल मदर खोई है, और उनकी खुद की जो अभी जो अडॉप्शन मॉम है वो संभाल रही है, वो सब कुछ कर रही हैं। तो एक बच्चे के लिए जब माँ अपने आप को पूरा खड़ा कर जाती है कि नहीं, उनके लिए सेक्रीफाइस कर जाती है, तो उनको भी वो प्यार मिलना चाहिए। आज मेरे भी बच्ची है, मैं आज मेरी भी एक बच्ची है और मेरा भी एक बेटा है, उसे कोई कुछ भी बोलता है तो मैं लड़ जाती हूँ कि नहीं। लेकिन आज इसके लिए कोई बोलेगा कि तुम अपना करियर खराब नहीं करेंगे, करियर को ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों को सामने रखेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत दिखाइए। थैंक यू मैम, आई लव यू टू ऑल टीचर्स। बाय बाय मैम। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने बहुत सारी बातें डिम्पी के लिए बोली हैं और सच में आपने जो कहा है सही कहा है, और शब्द कम पड़ते हैं डिम्पी जैसे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो बहुत अच्छे से आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, और हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा? बरखा रानी अब क्या करोगी? जो करा है उसको तो झेलना ही पड़ेगा, अब टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। अंकुश का कटाक्ष बहुत अच्छा लगा। बरखा की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। उस पर अंकुश ने उसके घावों को कुरेद दिया। मज़ा आ गया अंकुश भाई। रेनी सीजन ओवर, वेरी गुड डायलॉग अंकुश भाई। बरखा ने सही पकड़ा कि अनुपमा की ममता देखकर कहीं तुम्हारे अंदर का नाजायज बाप तो नहीं जाग गया। काश ऐसा हो जाए तो बरखा की बुद्धि ठिकाने लग जाए। अब अंकुश अपने बच्चे के लिए कुछ करेगा, अच्छा है, जो कि बरखा के लिए अच्छा नहीं है। वैसे तो ये गलत है, पर बरखा की बदतमीजी के आगे ये सब जायज़ है। समर का आना अच्छा लगा। तोशु का कहना बिल्कुल सही है कि जो करना था तेरी बीवी ने कर दिया। डिम्पी का कमीनापन सामने आ गया कि मालती देवी का नुकसान अनुपमा की वजह से हुआ है, ये छपवाया है डिम्पी ड्रैगन ने। तो ये तो पूरी नागिन निकली सच में डिम्पी। क्या मालती देवी अनुपमा पर मुकदमा करेगी, ये तक छपा है। सच में डिम्पी शाह हाउस में तबाही बनकर आई है। लानत है ऐसी औरत पर। क्या कोई इतना घटिया भी हो सकता है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऐसी है ये नागिन डिम्पी। घटिया, वाहियात, एहसान फरामोश, छिछोरी बहू है। बिल्कुल एक एक शब्द में सच्चाई है। बा ने बिल्कुल ठीक बोला डिम्पी के बारे में। कितनी घटिया बदतमीज़ है डिम्पी, कैसे बात कर रही है बाबूजी से अनुपमा के बारे में। उसको एक बार नहीं याद आता है कि अनुपमा ने उसके लिए क्या क्या किया। शर्म नहीं आती इस मक्कार औरत को। तोशु ने सच कहा कि राखी दबे को लोग नागिन कहते हैं, पर असली नागिन तुम्हारी धर्म पत्नी है। उसके अंदर कितना जहर भरा है। पर उस पर समर का रिएक्शन बहुत घटिया था। मन कर रहा था कि 2 झापड़ समर को लगाएं, पर उसके सामने उसकी बीवी इतनी बदतमीजी कर रही है और वो चुपचाप सुन रहा है। लगता है समर मर्द है ही नहीं। अनुपमा खुश है अपनी छोटी के लिए, उसका रूम तैयार कर रही है। छोटी बहुत खुश होती है सरप्राइज़ देखकर। सब खुश हैं, चारों मिलकर, पांचों मिलकर डांस कर रहे हैं, और अधिक और बरखा ये सब देखकर बहुत परेशान होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये सीन जो है वो पाखी और अंकुश देख लेते हैं जब दोनों चले जाते हैं। छोटी को डर है कि मम्मी चली ना जाए, इसलिए प्रॉमिस लेती है। अनुपमा पक्का प्रॉमिस करती है। मालती देवी कर तो पूजा रही हैं, पर उसको अनुपमा याद आ रही है और उसको वही सीन याद आ रहे हैं कि मैं नहीं जा सकती। मालती देवी अनुपमा की छोटी के साथ पिक देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और कितना गलत बोल रही है मालती देवी कि जिस प्रकार से तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं वो वजह ही तुमसे छीन लूँगी। मालती देवी बहुत बड़ा कुछ करने वाली हैं। और अनुपमा और अनुज के सीन
अनुपमा अनुज के सीन आज बहुत अच्छे लगे। अंकुश पाखी दोनों बहुत खुश हैं, दोनों को खुश देखकर। अनुपमा खुश नहीं रह पाती है, कुछ खुशियाँ मिलती हैं। अगले ही पल उसको वो पेपर देखने को मिल जाता है जिसमें अनुपमा और मालती देवी का निकला है। अनुपमा कुछ सोच में पड़ जाती है। प्री कैप में देखा कि अनुपमा की डांस एकेडमी सील कर दी गई है और माफ़ करने का तरीका मालती देवी का भाई समझ में नहीं आया। वो नृत्य के माध्यम से उसको माफ़ करने के लिए बोला है उसने, और वो भी इस गाने पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। आज अच्छे लगे। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने भी डिम्पी के लिए बहुत कुछ भेजा है अपने ऑडियो में। तो उम्मीद है अगर कोई डिम्पी जैसा सोचना शुरू करे तो वो यहीं पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि डिम्पी जैसा कभी किसी को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को हमेशा खराब ही करते हैं, सुधारते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523 इस नंबर पे, और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.